गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 3 अपने एंडिंग पोजीशन में पहुंच चुका है ना, एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। then we will continue the next chapter tomorrow. Okay, the next question is find the value of x if RISK and CLUE are two parallelogram कि RISK और CLUE two parallelograms है, then find the value of x. Then first of all we make the diagram. Yes, RISK CLUE. Clue. Then find the value of x. देखो ध्यान से देखना इस चीज को कि कैसे बनता है। साथ साथ हमने दे रखा है एंगल के 120 एंड एंगल एल जो है वो 70 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करनी है, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देयर आर टू पैरेललोग्राम, फर्स्ट इज RISK, है ना। फर्स्ट क्या है अपने पास RISK, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे RISK पर, बाकी क्या है कोई मतलब नहीं अपने से। तो ये रहा देखो RI, this is S and this is K. और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने इसको स्ट्राइक कर दिया है, ठीक है। दिस इज RISK, ये अपना था एक RISK। अब RISK में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ करनी है x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं x है कहां पर, यहां बना हुआ है और यहां बन रहा है अपना एक ट्राइंगल, ठीक है। हमने सिर्फ बात की है RISK की, तो एंगल K प्लस एंगल यहां पर अगर कुछ बना हुआ है और अगर एंगल यहां पर कुछ बना हुआ है, मान लिया हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ है एंगल नंबर 1 और यहाँ है एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, क्लियर है। एंगल K प्लस एंगल S, तो लिखा इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K प्लस एंगल S टुगेदर मेक 180 डिग्री। वाई रीजन क्या रहा, एडजेसेंट एंगल्स सम, यानी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। K एंड S आर टू एडजेसेंट एंगल, देन K और S दोनों मिलके किसके बनेंगे 180 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ K तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, देन 120 प्लस एंगल S, एंगल S अपना हमने किसको इक्वल माना 2 के इक्वल, देन 180, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने क्या फाइंड कर दिया, एंगल 2 की वैल्यू। कहां से मिली हमें RISK। आई थिंक यहां तक बात क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट सेकंड दे रखा है हमें CLUE, तो चलें इन पैरेललोग्राम CLUE, इट मींस रिमेनिंग पार्ट, दैट मींस ये पार्ट,
एंगल एल एंगल ई के इक्वल होगा, देन एंगल एल इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब इक्वल बना तो दिया, बट रीजन क्या रहा? अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर सी बात। फर्स्ट आर आई एस के में देखा, एंगल के प्लस एस टुगेदर मेक 180 सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। देन हमने फाइंड किया एंगल टू मिला हमें 60 डिग्री के इक्वल। सेकंड थिंग बात की हमने सी एल यू ई की, तो 70 इस ई के इक्वल हुआ, यानी एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन क्या रहा अपना? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पर बना हुआ है एक ट्राइंगल, तो यहाँ लिखा, लेबल कर देते हैं एक बार के लिए, मान लिया P। तो इन ट्राइंगल PES एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री y ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल 1 जो एंगल E तो था अपना, वो मिला 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, then x is equals to 180, then x is equals to 180 minus 130, it gives x is equals to 50 डिग्री। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, फिर भी अगर कुछ होगा तो बात करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is explain how this figure is a trapezium। कि दिया गया फिगर एक ट्रेपेजियम कैसे हो सकता है, एंड which of its two sides are पैरेलल। इसकी टू साइड्स पैरेलल भी कौन कौन सी है? चलें फिगर ड्रॉ करें। फर्स्ट this is 100 degree and this is 80 degree, K, L, M and N। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये दिया गया फिगर जो है वो एक ट्रेपेजियम है। अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसकी कौन सी टू साइड्स ऐसी है जो आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या बताई थी हमने कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। या फिर अपना इसको यूं भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास टू लाइंस पैरेलल होती है, इफ ये मान के चलते हैं कि इफ MN इज पैरेलल टू KL, MN KL के पैरेलल है, तो एंगल M प्लस एंगल L का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा को इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, है ना। को इंटीरियर एंगल्स के थ्रू दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो क्या यहाँ पर एंगल 1 और 2 यानी एंगल M और N, तो एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 100 प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री
these angles make a pair of adjacent angles. किसका पेयर बनाया? एडजेसेंट एंगल यानी 180 डिग्री का पेयर बनाया, या फिर और को इंटीरियर एंगल्स, या फिर हमने क्या बनाया? को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाया. सो इट इज अ ट्रेपेजियम with NM is parallel to KL, यानी KL LM के क्या है? पैरेलल है. क्वेश्चन ने ये पूछा कि क्या ये ट्रेपेजियम बन सकता है क्या? हमने कहा बन गया. कैसे बना भैया? तो दोनों एंगल्स को मैंने ऐड किया, उनका सम 180 आया, यानी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में लिखा था हमने. या फिर उसको क्या कह सकते हैं? ये लोग आपस में क्या होते हैं? को इंटीरियर होते हैं. जब सम 180 का हो सकता है, इट मींस these two lines are parallel, then KL is parallel to NM. KL is parallel to NM. फटाफट नोट कर लो. और नोट करने की वैसे रिक्वायरमेंट थी नहीं, मैंने आपको कल ही कह दिया था, सिर्फ और सिर्फ को समझना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find angle C if AB is parallel to DC. देखो, in this question we will find the value of C, and this is already a trapezium. ये पहले से क्या है? अपना एक ट्रेपेजियम दे रखा है. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Then find the value of C. ABCD is a trapezium. Then angle B plus angle C is equals to 180 degree sum of adjacent angles of a parallel, है ना? एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है. इट मींस एंगल बी था अपने पास 120 डिग्री, देन एंगल सी क्या मिलेगा हमें? 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. हो गया कंप्लीट. यानी प्रीवियस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई किया किसकी हेल्प से? ये कहा कि वो एडजेसेंट एंगल का पेयर था, उसका सम 180 होता है, तो वो क्या बन गई थी? लाइंस पैरेलल बनी. और यहाँ इसने कहा these two lines are already parallel, it means AB is parallel to CD. AB CD के ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है. इट मींस ये पेयर जो बना एंगल C का और B का, क्या बने अपने? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स. उनका सम होता है अपने पास 180, देन 180 में से सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 60 डिग्री. बस लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में. पहले फिगर में भी पॉसिबल पास में बनी जाएगी अपने इसके. क्वेश्चन नेक्स्ट. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S. वो तो फाइंड करना है. इफ SP इज पैरेलल टू RQ. SP RQ के क्या है? पैरेलल है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो, FP is parallel to RQ. This is 90. This is 130. And find angle P and angle S. Angle P and angle S.
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, these two lines are parallel और this is a shape of a trapezium. शेप ट्रेपेजियम की है, टू लाइंस पैरेलल है, इट मींस एंगल S प्लस एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R टुगेदर मेक 180. क्यों बने? एडजेसेंट एंगल है ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहां बना रखा हमने एल का शेप, इट मींस ये ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है. देन एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. यानी एंगल एस की वैल्यू क्या मिली हमें? 90 डिग्री. क्लियर? एंगल एस तो मिल गया. अब देखो पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल का पार्ट ही था. देन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. रीजन क्या रहा अपना? कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral. Then angle P is equals to unknown. Q is 130. Angle R 90 degree. S is also 90 degree. Therefore 360. On adding we get angle P plus 0, 18 or 321, 310 is equals to 360. On transposition we get P is equals to 50 degree. It means P mila 50 degree and S is equals to 90 degree. Okay. Last question. RENT is a rectangle. Is a rectangle. अब रेक्टेंगल का कह दिया, इट मींस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज दिमाग में आ जानी चाहिए अपने पास. फाइंड x. We know that diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. कि डायगोनल्स रेक्टेंगल के जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. देन RENT is a rectangle. Their diagonals intersect at point O. Then यहाँ वैल्यू दी हमें 3x plus 1 और सेकंड दिया हमें 2x plus 4. We know that diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. हमें ये पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है. इट मींस RN इज इक्वल्स टू TE. RN एंड TE आपस में क्या है? इक्वल है. इट मींस हाफ ऑफ RN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ TE. कि इन दोनों के हाफ हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. इट मींस OR
is equals to OT. OR is equals to OT. आधे आधे भी आपस में क्या हो गए, इक्वल. देन OR किसके इक्वल था कि 2x plus 4, वो किसके इक्वल मिला हमें कि 3x plus 1 के. This is linear equation type, correct transposition. Then 2x minus 3x is equals to 1 minus 4. Therefore 2x minus 3x, it gives minus x is equals to minus 3. Then minus to minus cancel, x is equals to plus 3. Simple सा concept था. We know that diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. Equal भी होते हैं, bisect भी करते हैं. जब equal थे, bisect कर रहे थे, it means इनके halves भी आपस में क्या होंगे, equal. So their halves are also equal. तो इनके halves भी आपस में क्या होते हैं, equal होते हैं. इनके आधे आधे भी equal. तो Rn and Te are two diagonals. Then half of Rn equals to half of Te. Half of Rn किसके equal हुआ, OR के. Half of Te OE के. It means 2x plus 4 is equals to 3x plus 1. On transposition we get x is equals to 3. इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की इति सिद्धम यही कंप्लीट हो जाता है, पूर्णाहुति हो जाती है उसकी. मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. ओके बाय, टेक केयर बेटा.